सबसे पहले तो आप हमारे NCCIA के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद सरफराज की ये वाली वीडियो देखें। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई जो चार्ज फ्रेम किया है, वो चार्ज एग्जैक्टली क्या है, मैं चाहता हूं आपकी वसातत से मेरी ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। जो लोग रोस्ट करते हैं, जो मेरी सोसाइटी को गलाजत सिखाते हैं, जो गंदी गालियां सिखाते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को गेमिंग एप्स के जरिए गैम्बलिंग सिखाते हैं, मेरा प्रॉब्लम उन लोगों से। ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम नहीं है, वो भी हमारा काम है। रेहान, ये डिबेटेबल बात है। व्हाट वाज दिस गाय डकी वाज डूइंग? क्यों पकड़ा आपने? मैं कहता हूं कि आप वो देखें, मैंने तो आप देखी हैं रेहान साहब के, वो आपके नॉलेज में भी नहीं होगा कि 24/7 जुआ ही जुआ। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वफाकी तहकीकात एजेंसी FI है। अभी 4 माह हुए बने। पता था सर 4 माह हुए बने। उससे पहले सर साइबर क्राइम विंग था। उससे पहले साइबर क्राइम विंग था, लेकिन कभी किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया। डकी के कितने मुतासरीन हैं जिन्होंने आपको कंप्लेंट की? मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई सब सोए हुए हैं। इन्फ्लुएंसर शाउट आउट्स के हवाले से कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट की डिस्क्लोजर एग्रीमेंट देना है। शाउट आउट को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जो डकी भाई कर रहा था बिल्कुल है। क्या है सर? जब आप गाली देते हैं, किसी की मॉडेस्टी पे क्वेश्चन उठाते हैं, आप ये करते हैं, तो उसके लिए हमारे दफात हैं। गाली नहीं सर, आपने किस ब्रांड को प्रमोट करना है, किसको नहीं करना। इन्फ्लुएंसर शाउट आउट से ये मुराद है। अच्छा जी, तो सरफराज चौधरी साहब की आप बात सुनें कि पहली बात में वो कह रहे हैं कि 4 साल पहले यहाँ पे कोई कंप्लेन करने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था सरफराज चौधरी साहब को कि आप जाके जो है इस बंदे को अरेस्ट करें, ये गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ प्रमोट कर रहा है। तो 4 साल बाद इन्हें अचानक से याद आया कि नहीं हमारे मुल्क में ये हो रहा है, सो हमें जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो एक्शन लेते साथ जो हमारे अभी के पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर या आधे से ज़्यादा अवाम जो है वो यही सवाल उठा रही है कि भाई वाई डकी, वाई ओनली डकी, सिर्फ डकी ही क्यों पकड़ा गया? बाकी क्या इन्फ्लुएंसर इस चीज़ में शामिल नहीं थे, या उन्होंने बाइनोमो या और गैम्बलिंग की जो एप्स थी उनकी प्रमोशन नहीं की? बाकियों ने भी की, तो अभी सिर्फ डकी ही क्यों, या उस पर ही क्यों एक्शन लिया जा रहा है? दूसरी चीज़ जो है, सरफराज चौधरी साहब खुद बता रहे हैं कि जो चीज़ें उनके केस में लगाई गई हैं, वो रोस्टिंग करता है जी, वो गालियाँ निकालता है ऑन कैमरा, जो है वो बच्चों को गलत चीज़ें सिखा रहा है। चलें ठीक है, गैम्बलिंग के हिसाब से उनकी बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन केस में जो बाकी चीज़ें लगाई गई हैं, एक मिसाल है कि जब सरफराज चौधरी साहब का टीन एज थी, जब वो अभी इस लेवल पर नहीं थे, तो उन्होंने क्या कभी कोई गलती नहीं की थी? डकी भाई की आप पुरानी वीडियोस जाकर देखें तो उनमें वो साफ वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि मैं जिसको रोस्ट करता हूँ बाकायदा उससे परमिशन लेता हूँ, जिस हद तक वो क्या परमिशन देता है उस हद तक जो है वो मैं अपनी वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो एक बंदा एक चीज़ छोड़ चुका है, उसका पास्ट था, वो उस पर जो है माफ़ी भी मांग चुका है, जिन बंदों को उसने किया था वो उनसे भी जो है माफ़ी मांग चुका है। तो आज 4-5 साल बाद जो है वो उस चीज़ को दोबारा रिन्यू किया जा रहा है कि जी वो बंदा ऐसा करता था।